पंकज जी, नागपुर में जो दंगा हुआ है उसको किस नजर से देख रहे हैं? नागपुर के दंगे एक साजिश, षड्यंत्र और प्रयोग का नतीजा है। नागपुर में औरंगजेब का पुतला बनाकर और कलमा को जलाया गया। डीजे पर फुल साउंड में सॉन्ग बजाता हुआ जानबूझकर। एक बात समझ में नहीं आती है, क्या मुसलमानों के घरों के बाहर नृत्य करने से ही हमारा धर्म पूरा होता है? क्या मस्जिदों में हनुमान चालीसा पढ़ने से होता है? कि ये सोचने की बात है। आखिर यार हिंदू सोया ही कब था? सुनो ना, हिंदू सोया कब था कि आपने जगा दी? तो क्या देश के प्रधानमंत्री जो अपने पार्टी फंड में 250 करोड़ से ज्यादा का चंदा लिया, आज अगर औरंगजेब होता तो क्या होता? औरंगजेब ने मंदिर भी तो तोड़े, वो भूल गए। अच्छा, मंदिर तोड़े। उज्जैन मंदिर में जो जोत कौन जलवाया? अरे भाई बताओ, कामाख्या मंदिर में दान किसने दी? आप बताओ। तो अरे बीरबल किसके दरबार में था? इंदु सिंह किसके दरबार में था? उदयभान सिंह राठौर किसके दरबार में था? ये देखो, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश मत करो। अभी हाल में एलन मस्क के, अरे यार मुंबई से हिंसा बढ़ी नागपुर तक है। अरे भाई एक बात बताओ, हनुमान चालीसा पढ़ना क्या मस्जिदे में जाके पढ़ना है? शिवलिंग निकलेगा तो पढ़ना पड़ेगा ना। अच्छा, बिहार के जुमे में शिवलिंग निकला था? क्या बोल रहे हो, दांत फाड़ रहे हो? और रिंकिया के पापा की तरफ फॉलो कर रहे हैं क्या आप? इस देश की विरासत को समझिए। वो औरंगजेब ही था जिसने कैलाश मानसरोवर हम हिंदुओं के लिए चाइना से जीत कर दिया। अगर हिम्मत है तुम्हारे पप्पा में, पप्पा यूक्रेन का बार रुकवा देते ना, तो बोलो ना पप्पा को चाइना का चो बोल लें। चाइना ने 628 गांव कब्जा कर लिया, 2 नए प्रांत बना लिए, बख्तरबंद पूरा जखीरा खड़ा कर लिया। बोलो ना पप्पा को चाइना का चो बोलो। अरे भाई चाइना पे चले। अरे यार सुन रहे, साफ साफ बताइए, महाराष्ट्र में जो हिंसा हुई इसका जिम्मेदार कौन है? क्या भारतीय जनता पार्टी, देवेंद्र फडणवीस या वहाँ के सांसद है? दिल्ली तो यूं ही बदनाम है रास्ता काटने के लिए। देखो, शिव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश हिंदू धर्म के 3 बड़े स्तंभ हैं। शिव हमारे कैद हैं वहां चाइना में। अगर हमने चाइना की बात कर ली तो तुम्हारे पिछवाड़े में जलन सी आ रही है। तुम तो ऐसे बिलख रहे हो जैसे कुत्ते के पूंछ पर लात रख दिया और कुत्ता बिलबिला रहा है। तुम्हें कैलाश मानसरोवर की बात चिंता नहीं है? अरे हम शिव के आराध्य हैं, और वो भगवान शिव जब चाइना के कब्जे में है पूरा कैलाश मानसरोवर। क्या बीजेपी के नाम लेने? यार सुन तो लो यार, बीजेपी की क्या औकात है? जिनका जीवन ही, जिसका डीएनए ही विदेशी फंडिंग पर हो, उससे डरते हैं। अरे हमारे शरीर में सुभाष चंद्र बोस का खून है, जयप्रकाश नारायण का खून है, राजेंद्र प्रसाद का खून है। अरे डरता तो वह है जिसके कर्मों में दाग होता है। हमारे तो खून में न्याय है। हम भगवान चित्रगुप्त के वंशज हैं, हम नहीं डरते इन गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखिरों से। आज भी अमेरिका से चंदा खाकर देश में अस्थिरता फैलाते रहते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? बजरंग दल, जिसने वहां ये सारा स्क्रिप्टेड की तैयारी की। क्यों? जिस देश में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य पर बात करनी चाहिए, जहां अत्याधुनिक वैज्ञानिक रिसर्च पर ध्यान देना चाहिए, तो रिसर्च पे बजट में कटौती, शिक्षा के बजट में कटौती, रोजगार के बजट में कटौती, स्वास्थ्य के बजट में कटौती। मणिपुर पर चर्चा नहीं करेंगे। तमाम नागपुर की बात हो रही, पहुंच गए कहाँ? मुद्दे की बात करें ना, मुद्दा को भटका रहे। मैं क्या कह रहा हूँ? ये नहीं चाहिए, बताओ। कबर हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? कबर जब हटाओगे तो पहले लाल किला हटाओ ना, पहले ताजमहल हटाओ ना यार, फिर शुरुआत करो ना ताजमहल से। जब आपके पप्पा के दोस्त आते हैं, बराक ओबामा, ट्रंप, जॉर्ज बुश, कोई भी आते तो ताजमहल ले जाते। क्यों ले जाते भैया? आपने तो महाबुद्ध विहार में भी अरंगा डाल रखा है। आप उसी बुद्ध की बात पूरे विश्व में करते हैं, और वहां भी महाबुद्धि विहार को अतिक्रमण कर रखे। आप देखिए, धर्म, सभी धर्मों का समावेश इस देश की मिट्टी में है, और यहाँ जो भी लोग रहने वाले हैं, जो इस मिट्टी पर जन्म लिए हैं, सभी धर्म के लोगों को समान न्याय की बात होती है। तो बात सिर्फ एक तरफा ना करें, आप दूसरे पहलू पर भी जाएं।